Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 exam of 18 जून 18 जून सेकेंड शिफ्ट एंड फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आज के यानी 18 जून के जो कि RRB NTPC एग्ज़ाम में जो कि आपका पूछा गया है। जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे और थोड़े बहुत जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो क्वेश्चन है आपका 100% रियल क्वेश्चन है, जो कि आपका लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर जो कि हो जाता है, आप लोग जान ही सकते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन बीच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर म्यूनसिपैलिटीज एडेड बाय द 74 अमेंडमेंट्स, 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं को जो कि जोड़ा गया था। तो आपका 9A में जो कि आपका जोड़ा गया था, तो 9A जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो कि ऐड कर दिया गया है, तो आप लोग PDF लेके इसको रीड आउट कर लीजिएगा आपके पास जब भी टाइम मिले। तो बाकी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज हैज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ MLQ2T0। निम्नलिखित में से किस राशि का विमीय सूत्र जो कि आपका ML3T0 है। तो डेंसिटी घनत्व का जो कि आपका है, तो घनत्व जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच हिल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय प्लेट्यू। कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा जो कि नहीं है। तो मैकाल पहाड़ियाँ यानी आपका मैकाल हिल्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नीति पास वाज एन एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन, यानी नीति दर्रा किसके बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। तो नीति पास की बात कर लें, वाज एन इंडियन एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, यानी जो कि आपका चाइना, विच इज़ नाउ क्लोज द पास कनेक्टेड उत्तराखंड टू तिब्बत एंड was used for trade as well as pilgrimage. It was closed after the Sino-China War of 1962। यानी नीति दर्रा भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग था जो अब बंद है। यह दर्रा उत्तराखंड को जो कि तिब्बत से जोड़ता था और व्यापार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए इस्तेमाल होता था। 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद इसे जो कि बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टोन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी टोन्स किस नदी का सहायक नदी है। तो आपका यमुना का है, तो यमुना जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ द मालवा प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार जो कि मालवा पठार के डैश में स्थित है। तो आपका पूर्व में स्थित है। मालवा पठार के पूर्व में जो कि आपका स्थित है छोटा नागपुर पठार। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड ऑफ कॉइन्स वेयर मेनली मेड अप ऑफ। मौर्य काल में सिक्के मुख्य रूप से किसके बने होते थे। तो आपका चांदी और तांबे यानी सिल्वर एंड कॉपर का जो कि आपका बना होता था। तो राइट आंसर सिल्वर कॉपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नाफेड का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो दीपक अग्रवाल को जो कि नियुक्त किया गया है। तो आपका दीपक अग्रवाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च, यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो सितंबर 2014 में जो कि आपका शुरू किया गया था। तो सितंबर 2014 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे द्वारा जो कि आपका RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए जो कि PDF जो कि तैयार किया गया है, जो कि आपका 650 प्लस क्वेश्चन नहीं, जो कि आपका 750 प्लस क्वेश्चन जो कि एंड आंसर जो कि आपका ऑल शिफ्ट में जो कि अभी तक पूछा गया, उसका जो कि RRB NTPC एग्ज़ाम 2025 का तैयार किया गया है। अगर आप लोग उसका ख़रीदना चाहते हैं, जो कि आपका जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जो कि आपका रहेगा, वही तो आपका इसका प्राइस जो कि 25 रुपीज़ हो जाएगा बिट्स एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी जो कि आपका ये दिया जाएगा। आप लोग इसका डेमो भी देख सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज कीजिएगा, तो आप लोग
डेमो भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग बाई कीजिएगा। बाकी आप लोग अगर हमारे क्यूज में भी पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो क्यूज भी जो कि प्रतिदिन होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, जिनका अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो कि आपका एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी का आने वाले शिफ्टों में, तो आप लोग क्यूज में भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, जिसका प्राइस जो कि 49 रुपीज़ है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे दिए गए नंबर पे जो कि व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो 25 जून 2015 यानी 25 जून 2015 को जो कि लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एक और अवस्थामा? तो एक और अवस्थामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चमन अरोड़ा जो कि आपका है। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर इज जुडिशियल रिव्यू टेकन फ्रॉम यानी न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यानी अमेरिका के संविधान से जो कि लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन अप्रैल 2025 यानी 2 अप्रैल 2025 में किसे कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में जो कि नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मंगी लाल जाट जो कि आपका जिन्हें नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विथ विच ऑफ द फ्लोइंग बैटल्स द फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडेड यानी निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ ब्रिटिश सर्वोच्चता को जो कि दी गई फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? तो बैटल ऑफ वांडीवास यानी वांडीवास की लड़ाई के बाद जो कि आपका हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ओमर अब्दुल्ला हैज़ recently been appointed as the Chief Minister of Jammu and Kashmir. He represent which political party? यानी ओमर अब्दुल्ला को हाल ही में जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, वो किस राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC के हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रीडम 12 इज मेड फ्रॉम CCl4 यानी फ्रीडम 12 को किसके द्वारा बनाया जाता है? तो स्वाट रिएक्शन, स्वाट अभिक्रिया के द्वारा जो कि आपका बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द इमीडिएट काउज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो कि आपसे पूछा गया होगा। तो द इमीडिएट फैक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड रिफाइल यानी द cartridge has been cut before loading into the gun. The Indian soldier believed that the cartridges were either greased the pig fat or made of cow fat. This was against Hindu and Muslim sentiments. Therefore, they were reluctant to use the infield rifles. This was one of the main reasons for inciting the soldier against the British. As a result, it is considered as immediate factor of revolt of 1857 यानी तत्कालिक कारक एनफील्ड राइफल का जो कि प्रचलन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों का मानना था कि कारतूस में या तो सूअर की चर्बी लगी होती है या फिर गाय की चर्बी से बनी होती है। यह हिंदू और मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ था, इसलिए वे एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से हिचकते थे। यह अंग्रेज़ों के खिलाफ सैनिकों को भड़काने का एक मुख्य कारण था। परिणाम स्वरूप इसे 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारक जो कि आपका माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीच इज दैट क्लासिकल डांस दैट वाज परफॉर्म्ड बाय क्वींस इन एंशियंट टाइम यानी वह शास्त्रीय नृत्य कौन सी है जिसे प्राचीन काल में महारानियों द्वारा किया जाता था? तो ओडिसी जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाज 2025 वाज ऑर्गेनाइज इन द विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन भारत की किस राज्य में किया गया था? तो आपका बिहार में जो कि आपका किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अगले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को भी डिस्कस जो कि कर लेते हैं। तो हमारा जो 18 जून का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो कि आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू एड्रेस क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट विच ही कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर, यानी अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो, यानी किसे इसरो के 11वें अध्यक्ष जो कि नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को जो कि नियुक्त किया गया है। तो वी नारायण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ आर्मी स्टोर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त काल में सेना भंडार के प्रभावी अधिकारी कौन था? तो इन गुप्त पीरियड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ आर्मी स्टोर्स वेयर कॉल्ड रणभंदा ग्रीक, which this officer was responsible for military supplies and the welfare of soldier। गुप्त काल में सेना के भंडार अधिकारी रणभंदा ग्रीक कहा जाता था। यह अधिकारी सेना आपूर्ति को सैनिकों के कल्याण के लिए जिम्मेदार जो कि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु डिस्क्राइब द कांग्रेस एज द माइक्रो माइनॉरिटी, यानी किसी कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में जो कि निरूपित किया गया? तो लॉर्ड डार्फिन ने जो कि किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, यानी ASCII का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ ASCII इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII इज़ ऑपरेटेड बाय द IANA, यानी इंटरनेट असाइंड नंबर authority, and it was also founded in the US। ASCI का पूरा नाम जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डज कंट्रोल प्लस एन डू, यानी कंट्रोल प्लस एन क्या करता है? तो आपका बात कर लें कंट्रोल प्लस एन की, तो आपका नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए जो कि उपयोग किया जाता है, यानी ओपन अ न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आपका कंट्रोल प्लस एन का जो कि प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा जो कि आपका सब चीज़ का सारा शॉर्टकट की जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपका दे दिया गया है। तो आप लोग इसे रीड आउट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या टेलीग्राम से PDF लेकर भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग पॉज करके रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की SI इकाई क्या है? साउंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड एयर और सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ वेव। सिंस दिस एनर्जी कैन बी मेजर द मोस्ट कॉमन SI यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, एब्रिविएट एज DB। तो DB यानी डेसिबल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा का एक और रूप है जो तरंगों के रूप में तरल हवा या ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती है। चूँकि इस ऊर्जा को मापा जा सकता है, इसलिए ध्वनि की सबसे आम इकाई डेसिबल है, जिसे संक्षिप्त रूप में DB कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइम्स शुड द ग्राम पंचायत मीट, यानी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक कितनी बार होनी है? तो वंस एवरी 3 मंथ, यानी हर 3 महीने में जो कि एक बार आपका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु अपॉइंट्स द हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द चेयर
मैन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हु फर्स्ट टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लोकपाल, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी? तो मोरारी देसाई जी जो कि आपका थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू व्यू प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका Ctrl+F2 जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका Ctrl+F2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई प्रोजेक्शन बनाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? तो Ctrl+N जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन गूगल क्रोम एंड मेनी अदर एप्लीकेशन विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, यानी गूगल क्रोम और कई अन्य अनुप्रयोगों में निम्न में से कौन सा जो कि कीवर्ड शॉर्टकट टेक्स्ट को बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Shift+V जो कि उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवॉल्ट वाज लेड बाय मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बरेली विद्रोह जो कि आपका बरेली रिवॉल्ट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड लिमिट ऑन हाईवे, यानी राजमार्गों पर गति सीमा स्पीड लिमिट की SI इकाई क्या होती है? तो किलोमीटर प्रति घंटा जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बिफोर द नॉर्थर्न प्लेन्स व्हाट इज द लैंड बिटवीन द हिमालयन माउंटेन्स एंड द दक्कन प्लेट्यू कॉल्ड, यानी उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो स्थलाकृति यानी रिलीफ फीचर यानी फिजियोग्राफिक रीजन जो कि आपका कहा जाता है, तो राइट आंसर स्थलाकृति या फिजियोग्राफिक रीजन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आफ्टर विच ऑफ द फ्लोइंग रेविलियंस डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर इन द इंडियन आर्मी, यानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और भारतीय सैनिकों की संख्या जो कि घटा दी थी? तो 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह के बाद जो कि आपका किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रूलर ऑफ मेत्रका डायनेस्टी गेव अ लैंड ग्रांट भूदान इन 506 AD विच इज कंसिडर्ड टू द फर्स्ट लैंड ग्रांट ऑफ द मैत्रका डायनेस्टी, यानी 506 ईस्वी में मैत्रक वंश के किस शासक ने भूदान दिया था जिसे मैत्रक वंश का प्रथम भू अनुदान माना जाता है? तो महाराजा द्रोणा सिंह ने जो कि आपका दिया था, तो राइट आंसर महाराजा द्रोणा सिंह जो कि आपका हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो कि मूत्र यानी यूरिन परिसंचरण में कार्य करता है? तो विच ऑफ द पार्ट नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन यूरिन सर्कुलेशन, तो संग्रहण नली यानी कलेक्टिंग डक्ट जो कि आपका काम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका किबुथु इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विच इज सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यांमार, यानी किबुथु भारत के किस राज्य में स्थित है जो भारत चीन और म्यांमार के त्रिबिंदु जंक्शन पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि आपका स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट मिनिमम इंटरवल इन इज इट्स मैंडेटरी फॉर ग्राम पंचायत टू होल्ड अ मीटिंग, यानी ग्राम पंचायत को न्यूनतम कितने समय में एक बार बैठक करना अनिवार्य है? तो हर महीने एवरी मंथ जो कि आपका अनिवार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फीमेल क्रिकेटर वाज अवॉर्डेड द पॉली उमरीगा अवार्ड इन 2025, यानी 2025 में पॉली उमरीगन पुरस्कार किस महिला क्रिकेट को प्रदान किया गया? तो स्मृति मंधाना को जो कि आपका दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्री जन्म एट AIIMS न्यू दिल्ली, यानी हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र
सृजनम का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। तो आपका राइट आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच फंडामेंटल राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड अंडर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951, यानी 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत किस मौलिक अधिकार पर जो कि प्रतिबंध लगाया गया? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका है द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, यानी ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट जो कि आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर वाट पर स्क्वायर मीटर जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आपको हु वाज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर इन्वेस्टिगेशन इन 2025, यानी 2025 में खोजी जांच रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रॉयट्स के कर्मचारी जो कि रॉयट्स स्टाफ को जो कि दिया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर इज इनकरेक्ट, यानी निम्न में से राजदूत की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो एक कथन आपका द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एज द एम्बेसडर एट हीज विल विदाउट एनी एडवाइस, यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से बिना किसी सलाह के राजदूत को जो कि नियुक्त कर सकता है, जो कि ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच स्टेट इन इंडिया इज अ डिजर्ट सॉइल फाउंड द मोस्ट, यानी भारत में मरुस्थलीय मिट्टी रेगिस्तानी मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में जो कि आपका पाया जाता है। तो राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ड्यू टू विच ऑपरेशन इन इंडिया विल बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन इन 2024, यानी किस ऑपरेशन के कारण भारत 2024 में दूध उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान पर जो कि आ गया था? तो ऑपरेशन फ्लड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इतने ही क्वेश्चन जो कि अभी जीके जीएस के काफ़ी हो गए। बाकी और भी 2-4 प्रश्न जो कि मिलेंगे तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके जो कि आपको पीडीएफ रात तक जो कि अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी दिनों का पीडीएफ आप लोग वहाँ पर जाकर रीड आउट कर सकते हैं। तब तक आप लोग का आज का पीडीएफ जो कि अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।